भारत और भूटान के बीच जो इतने मधुर संबंध हैं, ये किसी की आंखों में खटक रहे हैं और वो देश है चीन। चीन अब भारत और भूटान को दूर करने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। चीन का दोस्तों इस समय पर जिन दो देशों के साथ सीमा विवाद है, उसमें सबसे ऊपर है भारत और दूसरे नंबर पर है भूटान। वहीं दूसरी ओर दोस्तों साउथ एशिया में भूटान और भारत दो ऐसे देश हैं जिनके सबसे मजबूत संबंध हैं। एक्सपर्ट्स का दोस्तों ये कहना है कि चीन भूटान के साथ फालतू का जो सीमा विवाद खड़ा कर रहा है, ये भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने की एक कोशिश हो सकती है। ये भूटान पर दबाव बनाने का चीन का एक तरीका है और वो ये चाहता है कि भूटान भारत से अलग हो जाए। चीन दोस्तों ये अच्छी तरह जानता है कि जहां पर उसकी भूटान के साथ सीमा रेखा तय होगी, खास तौर पर भूटान के पश्चिम की तरफ, जहां चीन, भूटान और भारत के बीच एक ट्राई जंक्शन बनता है, वहां किस जगह सीमा निर्धारित हो जिससे कि भारत के रणनीतिक हितों पर असर पड़ेगा। ये प्रयास दोस्तों चीन आज से नहीं बल्कि कई सालों से करता आ रहा है। चीन ये चाहता है कि भूटान किसी भी कीमत पर भारत के साथ अपने संबंध तोड़कर चीन के साथ मिल जाए, लेकिन दोस्तों अब तक चीन और भूटान के बीच कोई भी राजनयिक संबंध नहीं है। साल 2017 में दोस्तों भूटान को लेकर ही चीन और भारत, ये दोनों देश आमने सामने आए थे और दोनों ही देशों के बीच 75 दिनों तक सैन्य गतिरोध हुआ था। डोकलाम दोस्तों आपको याद है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। उस समय भी दोस्तों चीन ने भूटान के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की थी और दोस्तों जैसा कि भारत और भूटान के बीच में संधि है, उस समय भूटान की मदद के लिए भारत ने अपनी सेना वहां पर भेजी थी। ये दोस्तों चीन की उसी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जिससे कि साल 2017 में ये डोकलाम का विवाद हुआ था। इसी विस्तारवादी नीति के कारण दोस्तों चीन दुनिया के अलग अलग देशों के हिस्से पर अपना दावा करता है और कई देशों के साथ दोस्तों उसका सीमा विवाद चल रहा है। लेकिन दोस्तों चीन की यहाँ पर हिम्मत तो देखिए, चीन लगातार भारत पर यह आरोप लगाता रहता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए भूटान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। डोकलाम विवाद के दौरान दोस्तों चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह आरोप लगाया था कि भूटान की सीमा चौकी पर आकर भारत ने बेवजह टांग अड़ाई है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दोस्तों ये कहना था कि चीन और भूटान के बीच तो पहले भी सीमा विवाद हुआ है और उस समय भूटान की रॉयल आर्मी और चीनी सेना ने इसे अपने आप सुलझा लिया था। इसमें कभी भी भारतीय सेना की जरूरत नहीं पड़ी, तो उस समय भारत ने अपनी टांग बेवजह क्यों अड़ाई। चीन के इस अखबार ने दोस्तों ये भी लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भूटान में भारतीय सेना की मौजूदगी है और भूटानी आर्मी को भारत ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराता है। भारत ऐसा भूटान की सुरक्षा के लिए नहीं करता, बल्कि ऐसा वो अपनी सुरक्षा के लिए करता है। अब दोस्तों इसमें हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब भारत और भूटान के बीच 1949 में फ्रेंडशिप संधि हो चुकी है, जिसमें कि साफ साफ मेंशन किया गया था कि भूटान की सुरक्षा के लिए भारत अपनी सेना भेजेगा, तो इसमें दोस्तों दुनिया से तो कुछ भी छुपा नहीं है और चीन के अखबार जो ग्लोबल टाइम्स भारत पर अनाप शनाप आरोप लगा रहा है, ये बिल्कुल बेकार है। अब दोस्तों इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि आखिर छोटा सा देश भूटान, चीन और भारत, इन दो बड़े शक्तिशाली देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए दोस्तों आपको समझाते हैं। दरअसल दोस्तों भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। भारत के लिए भूटान कितना इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में अगर कोई भी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रॉ प्रमुख या आर्मी जनरल बनता है तो उसकी सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की ही होती है। आपको दोस्तों याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने भी अपनी सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की ही की थी। ये दोस्तों किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं होता, बल्कि सालों से दोस्तों ये एक अनौपचारिक प्रथा चलती आ रही है, जिससे कि भारत और भूटान के बीच संबंध काफी मजबूत बने हुए हैं। भारत के लिए भूटान किस तरह अहम है, ये दोस्तों नक्शे पर भूटान की मैप को देखकर ही समझ में आ जाता है। हमारी सुरक्षा के लिए और रणनीतिक बढ़त के लिए भूटान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और यही वजह है दोस्तों कि पूरी दुनिया में भारत के सबसे अच्छे संबंध भूटान से ही हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम यहीं विराम लगाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।